क्या खुला मन होता है बचपन का। स्कूल में पढ़ाई हो या लंच में साथ भोजन करना, लेजर पीरियड में साथ खेलने का तो मजा ही कुछ और होता है। इसमें भी बेटियों की बात ही जुदा होती है। आपस में खिलखिलाते गुदगुदाते मन को बहलाते कब किस जिम्मेदारी के तले दब जाती हैं, इन्हें इसका आभास ही नहीं होता। कम उम्र में अगर पति और परिवार का बोझ इनके मत्थे आता है तो अचानक ही ये मानो बड़ी लगने लगती हैं, जबकि ये ना तन से ना मन से बड़ी हो पाती हैं। पति और परिवार के बाद कम उम्र में अगर मातृत्व का बोझ इनके सर पर आ पड़े तो ऐसा लगता है मानो इनसे किसी ने इनकी जिंदगी ही छीन ली है। ये जो कहानी है ये कुछ ऐसी ही है। ये दो सहेलियों की कहानी है, सीमा और रीमा। ये दोनों सहेलियां साथ ही में पढ़ती थीं, साथ खेलती थीं और साथ ही स्कूल आती जाती थीं। लेकिन एक दिन अचानक ही दोनों के रास्ते बदल गए। ऐसे जुदा हुए कि लगा कि दोनों अलग अलग रास्तों को जीने लगी हैं। रीमा तो रोज की तरह अपने घर वापस लौट रही है, जहां उसे अभी पढ़ना है, खेलना है और जीवन को जीना है। लेकिन सीमा, उसकी तो मानो जैसे शादी ही तय हो चुकी थी और अब उसके लिए जिंदगी के मायने ही बदल चुके थे। अब वह घर जाकर शादी की तैयारी में जुटेगी। ससुराल का बोझ, पति और परिवार की जिम्मेदारी, क्या वह समझ पाएगी? और जैसे ही वो समझ पाती कि परिवार में पोते की मांग ने उस नन्ही सी जान के ऊपर मातृत्व का बोझ भी लाद दिया। उधर रीमा लगातार अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। अभी उसे पढ़ना है, बहुत ही पढ़ना है और पढ़कर अपने पैरों पर खड़े होना है। पिता और परिवार का तो उसको भरपूर सहयोग मिला ही था। रीमा शायद बहुत ही भाग्यशाली थी। उसने अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग भी ले ली। दूसरी तरफ कम उम्र में सीमा पर मातृत्व का बोझ आ पड़ा, जबकि सच तो यह है कि वह ना तन से ना ही मन से और उम्र की अपरिपक्वता के कारण इस बोझ को सह पाने के लिए योग्य हो पाई थी। फिर गर्भावस्था के दौरान कठिन परिश्रम और पौष्टिक भोजन की कमी ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया और उसका शरीर कमजोर होता चला गया। धीरे धीरे करके वह तो बीमार रहने लगी। एक छोटी सी नन्ही जान, जैसे लगा कि कोपल फूटने के पहले ही कुलमुला गई है। दूसरी तरफ रीमा की नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी हो गई। अब वह अपने पांव पर खड़ी हो गई थी। उसकी जो नौकरी की तलाश थी वो तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। उधर सीमा का भी समय पूरा हो चुका। एक दिन अचानक दर्द हुआ और आनन फानन में उसे अस्पताल में लेके आया गया। रीमा भी उसी अस्पताल में नौकरी ज्वाइन करने जाती है। दर्द से करहा रही है सीमा। कम उम्र में प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही है वह। मातृत्व का बोझ उसे संभल नहीं पा रहा है और डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद वह अपना दम तोड़ देती है। बिस्तर पर अब सीमा नहीं, उसकी लाश पड़ी है और रीमा को पहले ही ड्यूटी मिलती है सीमा के लाश को अटेंड करने की। काश सीमा तब मेरी बात मान लेती, काश वह शादी से तब मना कर देती,
कच्ची उम्र में वो माँ बनने से मना कर देती, लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसा नहीं है। बेटियां तो सिर्फ आदेश पालन करने के लिए होती, पहले पिता, फिर पति और बाद में बेटे का आदेश ही तो इनके लिए सब कुछ होता है। यही कारण है कि कम उम्र में माँ बनने के दौरान बड़ी संख्याओं में महिलाओं की मौत हो रही है। देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं इस संबंध में। मिलते हैं पीएमसीएच के अधीक्षक महोदय से। हम लोग के मेडिकल कॉलेज में जो कम एज की जो लड़कियां प्रेग्नेंट होके आती है, डिलीवरी की कोई कॉम्प्लिकेशन रहता है बच्चे को, या तो उनको ऑपरेशन माइनर करके बच्चा निकालना पड़ता है, तो उसमें जो बच्चे प्रेग्नेंट हैं उनमें खून की कमी रहती है। बहुत सी लड़कियां मर जाती है डिलीवरी के दौरान। तो इसलिए जो हम ये लोगों को, अभिभावक को ये पुनः अनुरोध करेंगे कि लड़कियां जब 18 साल से ज़्यादा को हो तभी शादी करें। बिहार में स्थिति नाजुक है, पर इसमें सुधार भी हो रहे हैं। आइए मिलते हैं स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट से और जानते हैं वो क्या कहते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी, खास करके टीनेज प्रेगनेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सभी समाजों में है, सभी राज्यों में है। और अभी हाल में NFHS 4 सर्वे जो आया है उसमें दिखाया गया है कि ये बिहार में इट इज़ एट 12.5%। और यही हम लोग अगर NFHS 3 सर्वे को देखते हैं तो उस समय ये 25% का आंकड़ा था। तो ये दिखाता है कि इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 7 to 8 years आपका टीनेज प्रेगनेंसी इन बिहार बहुत घट गया है, लगभग आधा हो गया है। तो हालांकि ये समस्या है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में, जिस व्यापकता में पहले थी, वो आज की डेट में काफ़ी हद तक कम हुई है। बिहार सरकार की तरफ से बराबर तो ये टीवी के या चैनल के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया जाता है कि शादी की लड़कियां का उम्र 18 साल के बाद करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये नहीं मानते हैं और वो शादी कर देते हैं। ये 18 से कम कानूनी दंड अपराध है ये, इस पर का सज़ा भी हो सकता है। इसलिए लड़कियां की शादी 18 के बाद ही करें। इसका एक और बहुत ही रिलेटेड पैमाना होता है एज बिफोर मैरिज, 18 साल से कम उम्र में शादी। इसका भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो NFHS 4 में जो ये 3 में जो पहले ये प्रतिशत 60% था, वो आज की डेट में घटकर 40% हो गया है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स में जो बदलाव आया है वो दिखाता है कि ये उतनी बड़ी समस्या आज की डेट में नहीं रही है। हालांकि ये कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अभी भी चुनौती है, और खास करके अर्ली मैरिज का जो फिगर है वो अभी भी काफ़ी हाई है। 40% ऑफ योर सोसाइटी इज मैरिंग बिफोर 18, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी कानूनन अपराध है, फिर भी ऐसा हो रहा है। ऐसे में अब जरूरत है इसके खिलाफ उठ खड़े होने की। आइए हम सब संकल्प लें कि अब ना तो कम उम्र में हम किसी लड़की की शादी होने देंगे और ना ही उसके ऊपर मातृत्व का बोझ आने देंगे।